जब हमने शुरू किया तो मुझे पता चला कि मशरूम का जो बीज है ना, वो बीज नहीं होता। वो आप गंदम से किसी भी चीज़ के ऊपर उसको आप पानी की सूरत में उसको लगाएंगे, फिर उसको बाकायदा आप भुस्से में भर के उस तरह बोरियों में करेंगे। तो मेरे लिए तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस था इस हवाले से भी। और दूसरा ये कि हमने जो स्टेप लिया तो उसका हमें फ़ायदा मिला है। यानी पहले हम ये करते थे ना कि 5, 10, 20 बोरियाँ, अब आप देख लें, आपने ख़ुद देखा यहाँ पे कि एक वक्त में हमारे पास ये आसपास जितने लोगों के बेसमेंट थे ये हमने किराए पे लिए हुए थे। मैं तो यही कहूँगी कि हमें इसका अच्छा रिजल्ट मिला है। हमने एक स्टेप लिया था और हमने ये सोचा था कि मैं भी ना चल सके, लेकिन जिस तरीके से हमने ख़ुद को इस कारोबार में आगे किया है, ऑनलाइन हमसे लोग मांगते हैं। अब मेरा एक भतीजा साथ में काम कर रहे, बल्कि 2-3 भतीजे साथ में काम कर रहे जो वो सप्लाई करते पूरे पेशावर में। कि मैं सर्विस के दौरान मतलब खेती बाड़ी ये चीज़ें करता रहा हूँ, किसी वजह से आ गया था, फिर मुझे खुद शौक़ पड़ गया इसका कि मतलब ये चीज़ें हैं, बेहतर है हमारे लिए, सेहत के लिए भी और मतलब फाइनेंशियली भी बहुत ठीक है। हमने तो मैंने खेती बाड़ी और मुर्बानी ये चीज़ें की हुई थी। फिर सिस्टर ने मशवरा दिया कि मतलब इधर एक बंदा है वो मशरूम लगाता है। तो मैंने फिर मतलब नीफा वालों से रब्ता किया और तब से लेके अब तक नीफा के साथ मुसलसल में राब्ते में हूँ। मशरूम जो है वो ये ग़िज़ा भी है और ये एक अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार भी है। नीफा ने अब तक तकरीबन 5000 के करीब फार्मर्स को ट्रेन किया है और वो अब जो है सूबे में मुख्तलिफ जगह पे अपना फार्म चला रहे हैं। मशरूम का कारोबार जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है, लोगों को मुनाफा भी देता है और एक पहचान भी देता है। सर जी 20-25 हज़ार से मैंने ये स्टार्ट लिया था और अभी करंट सीज़न में तो कम से कम 5 लाख के से ऊपर मतलब मेरी इसमें इनकम हो चुकी है। आप इस वक्त जिस जगह पे बैठे हैं ना, ये खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए भी कि चमकनी का इलाका जो है इस वक्त बहुत अवेयर है। यहाँ पे बाकायदा घरों से बच्चियाँ यहाँ से मशरूम लेके उसको ऑनलाइन बेचती है। यहाँ पे बहुत सी बच्चियाँ ऐसी है जो भाई के साथ राब्ते में है, जो मुझे कहीं मिलती है तो वो कहती है कि हमें तरीका बता दें, हम कैसे इसको शुरू कर सकते हैं। बहुत से ख़वातीन इसमें आई है मुझसे पूछने, और अभी भी मैंने उस दिन भी ऑफ़र दिया था, फिर ऑफ़र दे रहा हूँ कि जो ख़वातीन ख़ासकर हमारे लोकल एरिया के जो आ सकती हैं, बेशक हुआ है, मेरी वाइफ मौजूद है, मेरी सिस्टर मौजूद है, उनको गाइड भी करेंगी, कोई मसला नहीं होगा उनका बीच का किसी चीज़ का। और साथ में अब अगर नीफा वालों का मैं फिर एक बार जिक्र करूँगा, उनका भी मैं मशकूर हूँ। उन्हें बहुत सारे इस तरह जो घरेलू ख़वातीन उधर जा नहीं सकती ऑफिस की वजह से, वो इस तरफ आती है नीफा की हिदायत पे। और मेरे ख्याल में ये इस हवाले से भी एक कारामद काम इसको आप कह सकते हैं कि घर पे बैठ के बहुत मुख्तसर सी जगह से आप इसको शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट में भाई ने सिर्फ स्टार्ट लिया था, मैंने मशवरा दिया था। अब मैं हूँ, भाई है, भाभी है मेरी साथ में। सबसे ज़्यादा काम मेरी भाभी करती है। मेरी भाभी सारा दिन यहाँ पे लिफाफे भर भर के जो उसकी जो बीज है उसकी रखवाली करना सारा कुछ उनके साथ करती है। और मेरे ख्याल में जिस तरह सख्त माहौल में या सख्त मौसम के लिए आपको किसी चीज़ को उगाने के लिए दरकार होता है, इसमें मेरे ख्याल में इतना मसला नहीं होता। अगर गर्मी है तो हम थोड़ा सा इसको कूल कर देते हैं और अगर ज़्यादा सर्दी है तो हम हीटर लगा लेते हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा मैनेजेबल कारोबार है। इसकी ज़िंदगी तो हकीकत में कम है, आप सबको पता है कि मतलब इसको महफूज नहीं किया जा सकता ज़्यादा अरसे के लिए। तो मतलब जितनी प्रोडक्शन बढ़ती जाए तो इस हिसाब से हमारे खदशात भी बढ़ते जाए कि क्या करेंगे, ख़ासकर जितने भी नए ज़मींदार या किसान इसमें आ रहे हैं। तो नीफा वालों ने हमें ये सजेस्ट किया हुआ है कि मतलब अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको सिखाने के लिए आपको कुछ दें। इस हवाले से मेरे भाई ने हमने जब रब्ता किया नीफा से तो उन्होंने काफ़ी हमें अच्छे इसके दूसरे मतलब रास्ते भी बताए। इसको हम खुश्क करके पाउडर की शक्ल में बेच सकते हैं, इसका हम अचार बना के बेच सकते हैं। पैकिंग के हवाले से उन्होंने हमें काफ़ी मदद की कि हम इसको किस तरह पैकिंग करके इनको हम बाहर भिजवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक किसान की तो उसमें मेहनत शामिल है, लेकिन अगर हम नीफा जैसे और सपोर्टिंग इदारों की हम बात करें तो उनका ज़रा ज़्यादा अहम रोल हमें नज़र आता है।